Good morning and welcome to IS एजुकेशन क्लास। आज की कंप्यूटर शिक्षण क्लास के अंतर्गत सॉफ्टवेयर के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने सॉफ्टवेयर के बारे में अध्ययन किया और उसके प्रकार के बारे में जाना। सॉफ्टवेयर के दो प्रकार थे, एक था सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत दो सॉफ्टवेयर थे, एक सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, दूसरा था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर के दूसरे वर्गीकरण में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। तो कल हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत उसके दूसरे प्रमुख भाग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारा वास्तविक कार्य करने के लिए तैयार किए जाते हैं। जैसे कार्यालयों में वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग से संबंधित सॉफ्टवेयर, या फ़ोटो वगैरह डेवलप करने से संबंधित सॉफ्टवेयर, या विभिन्न रिकॉर्ड या आंकड़ों के संग्रहण से संबंधित, या पेरोल से संबंधित, या खातों का हिसाब किताब रखना आदि से संबंधित जो सॉफ्टवेयर विकसित किए जाते हैं वे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अर्थात एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जिनका प्रयोग यूजर प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्टली करता है, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग वो इनडायरेक्टली करता है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाते हैं, उसे नियंत्रित करते हैं और उसके विभिन्न उपकरणों का प्रबंधन करते हैं और उसे इस लायक बनाते हैं ताकि हम उस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए अपने वांछित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो आवश्यक प्रोग्राम है उसका प्रयोग कर सकें। तो इस प्रकार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जो यूजर के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तैयार किए जाते हैं। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सामान्य व्यक्तियों के साथ साथ विभिन्न कंपनियां या उपयोगकर्ता के सामान्य कार्यों के साथ साथ विशिष्ट कार्यों के लिए भी डेवलप किए जाते हैं, जिनका प्रयोग सामान्य उपभोक्ता नहीं करते हैं। और इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ सॉफ्टवेयर रेडीमेड या सॉफ्टवेयर या पैकेज के रूप में उपलब्ध होते हैं, जिसका प्रयोग सामान्य रूप से होता है। जैसे MS ऑफिस है, टैली सॉफ्टवेयर है, कोरलड्रा है, फोटोशॉप है, पेज मेकर है इत्यादि सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी उद्देश्य या कार्यों के आधार पर हम दो रूपों में वर्गीकरण कर सकते हैं। अर्थात जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पहला टाइप्स जो होता है, सामान्य उद्देश्यों के लिए बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर को रखा जाता है और उनको सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर या जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और दूसरा टाइप्स होता है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर या विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर अर्थात जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो ये जो आपके सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर हैं, ये प्रोग्रामों का वह समूह है जिन्हें उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग करता है, सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे MS ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, कोरलड्रा हो गया और MS पेंट हो गया या पेरोल हो गया। ये जो है उपयोगकर्ता या यूजर की सामान्य आवश्यकताओं के लिए
बनाए जाते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामों को सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर या जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो इस प्रकार जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें उपयोगकर्ता के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। अब ये सॉफ्टवेयर एक विशेष कार्य से संबंधित होते हैं। उनका उद्देश्य सामान्य व्यक्तियों के कार्य के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाना, जिसके लिए ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं लगभग हर क्षेत्र, हर व्यक्ति या संस्था कार्यालय में दैनिक रूप से उपयोग हुए होते हैं। या ये हम कह सकते हैं जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं वे सामान्य रूप से दैनिक उपयोग के लिए सामान्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके अंतर्गत स्प्रेडशीट प्रोग्राम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर शामिल है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर शामिल हैं, वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित सॉफ्टवेयर शामिल हैं, कोरल ड्रा, पेंट, MS पावर पॉइंट आदि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट प्रोग्राम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, कोरल ड्रा प्रोग्राम, पेंट प्रोग्राम और MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल आदि प्रोग्राम्स शामिल हैं। आइए हम इन कुछ जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम टेक्स्ट रूप में कोई भी डॉक्यूमेंट को तैयार किया जा सकता है। ये सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये सॉफ्टवेयर प्रिंट होने वाले मटेरियल की कंपोजिशन, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग वो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम टेक्स्ट से संबंधित विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं। इसके अंतर्गत लेटर है, आपका आई कार्ड तैयार करना और रिज्यूम बनाना आदि आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कार्य संपन्न कराए जाते हैं। इसके अंतर्गत आपके जो प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं MS वर्ड है, नोटपैड है और वर्डपैड है और वर्ड परफेक्ट है जो केवल विंडोज़ के लिए होता है। इसके अलावा एप्पल के द्वारा बनाया गया एप्पल वर्क्स है और ओपन ऑफिस वर्ड आदि वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित सॉफ्टवेयर हैं। इसमें से MS वर्ड का प्रयोग सर्वाधिक रूप में किया जा रहा है। दूसरा जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है जिसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अर्थात जो आपके आंकड़े होते हैं या डाटा एंट्री से संबंधित अधिकांश जो कार्य होता है वो इसी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के माध्यम से संपन्न कराया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें उपयोगकर्ता अपने डेटा को रो तथा कॉलम में व्यवस्थित करता है। ये रो और कॉलम सामूहिक रूप से स्प्रेडशीट कहलाती हैं। इन सॉफ्टवेयरों में अधिकतर स्प्रेडशीट बनाने, उन्हें सेव करने, एडिट करने और फॉर्मेट करने के फीचर्स उपलब्ध कराते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोटस का 1, 2, 3, कोरल, क्वार्टर प्रो आदि शामिल हैं और इसमें भी सबसे अधिक आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम आंकड़ों से संबंधित कार्य कर सकते हैं, इसमें लेखा जोखा हम बना सकते हैं और कुछ गणितीय कार्यों को प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ उनको आंकड़ों को ग्राफिक रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा हमारा है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम डेटा का ऐसा संग्रह जिसमें ज़रूरत पड़ने पर हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसे रिट्रीव कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, उसके लिए बनाया जाता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है
जिसमें हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार उसका हम विश्लेषण कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपका माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस आता है, कोरेल का पैराडॉक्स है और लोटस अप्रोच शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, जिसको DTP सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ये भी मार्केट में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। इन सॉफ्टवेयर का प्रयोग ग्राफिक डिजाइनरों के द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है। इन सॉफ्टवेयर का प्रयोग आपका जो है डेस्कटॉप प्रिंटिंग या ऑन स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग के लिए किया जाता है। मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर या DTP सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के हम ग्राफिक डिजाइन को तैयार करते हैं। इसी के जरिए हम फोटोशॉप वगैरह इसमें शामिल होता है, विभिन्न प्रकार की फ़ोटो बनाना, फ्लैक्स बनाना, बैनर बनाना, आई कार्ड बनाना आदि शामिल है। तो इसके लिए इन्हीं सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत एडोब का पेज मेकर, कोरेल ड्रा प्रमुख सॉफ्टवेयर शामिल है। इसके बाद आता है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर इमेज में बदलाव करने और उसे सुंदर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात ग्राफिक सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जिसके द्वारा इमेज को हम डिटच कर उसके कलर एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें हम विभिन्न प्रकार के जो है एनिमेशन इफेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे एडोब का फोटोशॉप, पिजाप आदि सॉफ्टवेयर आपके ग्राफिक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसका नेक्स्ट है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज तथा एनिमेशन आदि के संयोजन से कार्य करने की सुविधा प्रदान करते हैं। अर्थात मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें यूजर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज या एनिमेशन के रूप में अपना कार्य संपन्न कराता है। जैसे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में हम कोई टेक्स्ट वाली फाइल भी ओपन कर सकते हैं, ऑडियो को ओपन कर सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, या कोई वीडियो प्ले कर सकते हैं, या कोई एनिमेशन वाला हम प्रोग्राम इसमें डेवलप कर सकते हैं और साथ साथ उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आपके शिक्षण कार्य का साथ साथ मनोरंजन कार्य के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं। इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये एक सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन का अर्थ होता है अपने विचार, संदेश या सूचनाओं को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करना। इसके लिए आपका MS का पावर पॉइंट सबसे उपयोगी सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर किसी भी प्रोजेक्ट को या मार्केट में आने वाले नए उत्पाद को या किसी कंपनी के विशेष प्रोग्राम को इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आकर्षक रूप में तैयार किया जा सकता है। उसमें हम साउंड को प्रयोग कर सकते हैं, वीडियो का प्रयोग कर सकते हैं और आंकड़ों को ग्राफिक के जरिए दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ हम उसमें एनिमेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें किसी भी विषय वस्तु या सामग्री को आकर्षक रूप में टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो एवं विभिन्न ग्राफिक्स के साथ साथ एनिमेशन का सामंजस्य या संयोजन होता है, जिसमें हम अपने उत्पाद या संदेश को बहुत ही आकर्षक और मनोरंजक रूप में किसी भी व्यक्ति के सामने या संस्था के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अब इस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमारा जो प्रोग्राम होता है, स्लाइड्स उपलब्ध होती हैं। उन स्लाइड्स पे हम अपने प्रोग्राम, अपनी विषय वस्तु को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में हम मुख्य रूप से 3 कार्य करते हैं। एक पहला होता है टेक्स्ट को एडिट करना, टेक्स्ट को इंसर्ट करना और उसे फॉर्मेट करना। तो सबसे पहली चीज़ इसमें हम टेक्स्ट रूप में कोई भी अपना विषय वस्तु को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको फॉर्मेट कर सकते हैं और पुनः उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे इसका कार्य होता है, इसमें हम ग्राफिक्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं और उसको अपने अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो हम इस पर स्लाइड्स या
तैयार करते हैं उसको हम एक क्रम में स्लाइड शो के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्थात ये पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से अपनी विषय वस्तु को टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो या ग्राफिक्स के साथ साथ एनिमेशन के रूप में संयोजित कर से किसी भी के सामने हम आकर्षक एवं मनोरंजन के साथ साथ रुचिकर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर अगर प्रमुख सॉफ्टवेयर जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पावर पॉइंट और कोरल प्रेजेंटेशन शामिल है। तो ये थे आपके सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। अब आते हैं सेकंड जो होते हैं जो विशेष कार्यों के लिए बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर हैं जिनको आपके विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर कहले या स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसा कि नाम है विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर या स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं जिनका प्रयोग कुछ विशेष कंपनियों द्वारा या कुछ विशेष ग्राहकों के द्वारा ही प्रयोग किया जाता है और इनका प्रयोग सामान्य व्यक्ति या सामान्य संस्था द्वारा नहीं किया जाता है। तो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, विशेष संस्थाओं के लिए तैयार किए जाने सॉफ्टवेयर विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, तो इसके अंतर्गत आपका पहला सॉफ्टवेयर आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेसिंग सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर प्रमुख रूप से सामान्य व्यावसायिक संस्था द्वारा, जैसे जनरल स्टोर हैं या छोटे स्तर पर शॉप्स हैं, इनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। ये इसमें अपनी रोज़ की जो क्रय विक्रय है एवं अपने उत्पादों की सूची को तैयार कर सकते हैं। जो अभी तक ये मैनुअल रूप से किसी रजिस्टर में तैयार करते थे उसको अब ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार कर सकते हैं। दूसरा है स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए पहले आपके भौतिक रूप में विभिन्न प्रकार के रजिस्टरों आदि के माध्यम से उनका जो सैलरी अकाउंट है उसको रखते थे लेखा जोखा। अब उसको ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का हिसाब किताब रख सकते हैं। इसके बाद आता है होटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार के होटलों के दैनिक कार्यों के लिए बनाया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। इसके अंतर्गत मार्केटिंग, हाउसकीपिंग, बिलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कार्य सम्मिलित हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है रिजर्वेशन सिस्टम। तो रिजर्वेशन सिस्टम सामान्य रिजर्वेशन सिस्टम या सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिसके प्रयोग से कोई भी यूजर ट्रेन, वायु यातायात, बस आदि के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो आपका प्लेन में, ट्रेन में या बसेस में अपनी टिकट को परचेज कर सकता है और अपनी सीट्स को वहाँ बुक कर सकता है। और ये रिजर्वेशन सिस्टम आज का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर बन गया है, जिसका आज वर्तमान समय में आम व्यक्ति भी सबसे अधिक प्रयोग करने लगा है। इसके अतिरिक्त आता है रिपोर्ट कार्ड जनरेटर। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से विभिन्न स्कूल या कॉलेजों में एग्जामिनेशन विभाग द्वारा विद्यार्थियों के रिजल्ट्स को प्रिपेयर किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर उनके अंकों आदि की गणितीय गणनाएँ करता है और जांच करता है कि स्टूडेंट ने अपनी परीक्षा में कितने मार्क्स प्राप्त किए और वो उस परीक्षा में सफल रहा या असफल रहा। इसकी पूरा लेखा जोखा इस रिपोर्ट कार्ड जनरेटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न खातों के लेन देन का लेखा जोखा रखता है। अर्थात ये सॉफ्टवेयर अकाउंट या लेखा जोखा की जानकारियों से संबंधित सॉफ्टवेयर है। इसके अंतर्गत आपके 3 सॉफ्टवेयर होते हैं, देय खाता
सॉफ्टवेयर अर्थात अकाउंट पेबल सॉफ्टवेयर, दूसरा है बैंक समाधान सॉफ्टवेयर, बैंक रिकॉन्सिलिएशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है बजट प्रबंधन सॉफ्टवेयर। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है आपका बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न प्रकार की बिलों की प्रक्रिया को कंप्लीट कराता है। इसके द्वारा यूजर अपने बिल्स को प्राप्त कर सकते हैं और उसका ऑनलाइन या ऑफलाइन उसका भुगतान भी कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के मार्केटिंग करने में और बिजली बिल है या वाटर सप्लाई बिल हैं आदि के बिलों को हम ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम के ज़रिए सबमिट कर सकते हैं और उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि आपके जो सॉफ्टवेयर थे वो दो प्रकार थे, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर था, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। पुनः सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया था, एक था सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और दूसरा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था उसके अंतर्गत फिर से उसको दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर था, दूसरा स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर था। आइए देखते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर के दो भाग हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें आपका बेसिक्स डिफरेंस क्या है, ठीक है, या अंतर क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पहला अंतर ये है, जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वे कंप्यूटर सिस्टम के लिए अति आवश्यक होते हैं। इन सिस्टम सॉफ्टवेयर के न होने पर आपका सिस्टम जो है वो ऑपरेट नहीं होगा, चालू नहीं होगा, और जब सिस्टम सॉफ्टवेयर चालू नहीं होगा तो इस पर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आवश्यक होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप यूजर की आवश्यकता अनुसार होता है। दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर को विकसित करना अधिक जटिल होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को विकसित करना इसकी अपेक्षा सरल होता है। यही हम कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो परचेजिंग कंपनियों के द्वारा ही विकसित किया जाता है और इसको सामान्य रूप से विकसित नहीं किया जा सकता, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को विकसित करना सिस्टम सॉफ्टवेयर की अपेक्षा आसान होता है। अब है एक हार्डवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को संचालित करता है और उसके बाद इस पर एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर द्वारा डायरेक्टली प्रयोग किए जाते हैं या डायरेक्टली वो इन्हीं पर वर्क कर सकता है, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर विभिन्न हार्डवेयर को ऑपरेट करते हैं। अब है नेक्स्ट डिफरेंस, सिस्टम सॉफ्टवेयर महंगे होते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की अपेक्षा सस्ते होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज नहीं किया जा सकता, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे सिस्टम को संचालित करते हैं, नियंत्रित करते हैं और उसके विभिन्न जुड़ी हुई डिवाइसेस को मैनेज करते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके बाद उस पर यूजर के द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इन दो वीडियो के माध्यम से सॉफ्टवेयर टॉपिक को कंप्लीट किया गया। तो इन पे हम विशेष प्रश्न आपको उपलब्ध करा देंगे, आप उसको तैयार कर लीजिएगा और इन वीडियो को एक दो बार देखिएगा और इसको अच्छे से तैयार करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक्स।